बीकानेर के नोखा में तालिबान सा नजारा देखने को मिला। नागौर के युवक ओमाराम के बाल दबंगों ने जबरदस्ती जबरन काटे और नोखा के दावा गांव की घटना बताई जा रही है। घटना से व्यथित होकर युवक ने अपनी जान दे दी। युवक पर चोरी का आरोप लगा था। नागौर के श्री बालाजी गांव में टाके में डूबकर युवक ने यहां पर जान दी है। परिजनों ने पुलिस को बताए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद यहां पर पुलिस और प्रशासन हरकत में आया है। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद देर रात संभागीय आयुक्त ने रिपोर्ट मांगी और संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कहा कि हमने घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नागौर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है और देर शाम एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन पर सीओ और सीआई भी घटनास्थल पर पहुंचे। तो ये बड़ी खबर बीकानेर के नोखा से सामने आई, जहां पर एक युवक के जबरन बाल काट दिए गए और उसके बाद उस युवक ने अपनी जान दे दी है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, उद्वेलित करने वाली घटना है अंकुर। इस पूरे मामले में संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने रिपोर्ट मांगी है। रात को कलेक्टर से भी कहा है और ये कहा गया है कि एसपी और एसडीएम पूरे मामले की रिपोर्ट देने। दरअसल जिस तरह का मामला हुआ, मुंडन किया गया और उसके बाद व्यथित होकर उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि परिजनों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति था ये अच्छे संभ्रांत घर से था, इसके परिवार में सरपंच रह चुके थे। ऐसे में इस घटना से व्यथित हो गया। इस पर चोरी का आरोप था। हालांकि कुछ तथ्य ये भी कह रहे हैं कि वो गलती से चोरी करते हुए पकड़ा गया, ऐसा कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि चोरी के चलते उसको साथ ऐसा किया गया। लेकिन देखिए, पुलिस है, कानून है हमारे यहाँ पर। इस तरह से किसी के का मुंडन कर देना निश्चित तौर पर गलत था और उससे व्यथित होकर इसने जो है आत्महत्या कर ली। अब इस पूरे मामले में जो है नागौर पुलिस भी हरकत में आई है। कल वहाँ के सीओ जो है मौके पर पहुंचे थे। तो मुकदमा जो एफआईआर दरअसल दर्ज होनी वो नागौर में दर्ज होनी है। और जो वीडियो वायरल हुआ था, जो घटना की गई, मुंडन जो किया गया, वो बीकानेर के नोखा के गाँव में किया गया। तो संभागीय आयुक्त ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इस पर कहा है कि पूरे मामले में जो है निष्पक्ष कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। लक्ष्मण, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जो दबंग थे, जिनकी डर से यहाँ पे परिजनों ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई, आखिर वो दबंग कौन है जो कि अब तक गिरफ्त में नहीं आए हैं? देखिए, ये जो उसी गांव के लोग हैं जिन्होंने ये एक तरह से जहां पर इसका संदेह था कि ये चोरी कर रहा था, उस जहाँ गांव जो था उसी गांव के कुछ लोगों ने, आप देख पा रहे होंगे वीडियो दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो पता लग रहा है कि कितने लोग थे। उसको धमकी भी दी जा रही है, इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये तमाम चीजें इस वीडियो में आवाजें सुनती हैं। तो ये घटना दरअसल जो दबंग कहा जा रहा है, दबंग वही लोग हैं, उसी गांव के लोग हैं, नोखा के दावा गांव के लोग हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसका मुंडन किया। कमाल ये है कि गांव में कोई व्यक्ति बचाता हुआ नहीं दिख रहा। अगर वीडियो को हम देखें तो हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसमें लगा हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है कि हमारे समाज में इस तरह से ये चीजें खत्म हो रही है, संवेदनशीलता, और कैसे समाज जो है, समाज के जो लोग हैं वो बर्बर होते जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर देखिए, पुलिस को इस पूरे मामले में जो है उन लोगों की गिरफ्तारी करके अभी एफआईआर आई है। संभवतः 306 में मुकदमा दर्ज होगा। तो वो तमाम चीजें पर कार्रवाई करके एक संदेश छोड़ना चाहिए। इस तरह से आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल, कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं लक्ष्मण। लेकिन रिपोर्ट दर्ज हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद फिलहाल पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अंकुर यही पेच है कि जो परिजन है वो चुप है। दरअसल परिजनों ने कोई शिकायत तक नहीं दी और अंतिम संस्कार कर दिया। तो इसी वजह से पुलिस जो एसपी बीकानेर है उसका कहना था कि हमारे यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आई। अब दरअसल नागौर पुलिस जो है उसका भी यही तर्क था। तो पूरे मामले में परिवार ने शिकायत नहीं की, कोई एफआईआर नहीं दी। और वो दरअसल उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण रहे, वो नहीं चाहते थे। आजकल समाज में एक बड़ा डर होता है, बदनामी की बात थी। लेकिन फिर भी जो भी था, कि मुझे लगता है कि अब पुलिस के सामने जब पूरा घटनाक्रम आ गया है, जब वीडियो आ गया है, तो पुलिस सोमोटो कार्रवाई कर सकती है। ऐसे अधिकार हमारी उसमें दिए गए हैं कि पुलिस ऐसे मामलों में खुद एक कार्रवाई करे और एक उदाहरण पेश करे समाज में, ताकि लोग कानून को हाथ में न लें। चलिए लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नागौर के सीओ विनोद कुमार जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। लेकिन सर, ये क्या हो रहा है? इस तरीके की घटनाएं और मामला भी अब दर्ज हुआ जबकि वीडियो वायरल हुआ।
हमारे परिसंज्ञान में आने के तुरंत बाद में हमने रात में ये मामला दर्ज किया है। परिवार को काफी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, तो पुलिस ने अपनी तरफ से ये मामला दर्ज किया और जो भी अग्रिम कार्रवाई है हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। सर, अब तक कौन कौन से यहाँ पर जो आरोपी थे और उनका कोई अब तक पता लग पाया है कि कौन कौन से आरोपी थे, उन्हें चिन्हित किया गया है? हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही चिन्हित हो जाएंगे पूरे मामले का हम ढंग से पूरी जांच कर रहे हैं, जैसे चिन्हित हो जाएंगे आपको अवगत करवा देंगे। जी सर, एग्जैक्टली कहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है? पूरा मामला जो है वो कहाँ का है? ये बीकानेर का धावा गांव है, नोखा में पड़ता है, वहाँ का वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन इसने जो भी टांके में कूद के नागौर में की थी आत्महत्या, तो उसके वजह से हमने सुमोटो एक्शन लेते हुए प्रकरण दर्ज किया। सर, कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? अभी संख्या में तो नहीं किया है, अज्ञात के खिलाफ है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो ये नागौर के नोखा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में कई सवाल भी बनते हैं। ऐसे में फर्स्ट इंडिया कई सवाल उठाता है, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना है जिससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में किस तरीके से जो इंसानियत है वो मरती जा रही है। और ऐसे में ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर किसने भीड़ को युवक की पिटाई का हक दिया, उसके बाल काटने का हक दिया। घटना के बाद भी आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाए हैं? और वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद यहां पर रिपोर्ट दर्ज किया गया है। हमारे साथ यूनुस, हमारे सहयोगी नागौर से जुड़ गए हैं। यूनुस, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मामले में? अब तक कितनी कार्रवाई पहुंच पाई है आगे तक? देखिए, श्रीबालाजी थाना पुलिस ने जो मृतक ने जहां सुसाइड किया था पानी के टांके में कूदकर, उस जगह का मौका तस्दीक कर ली गई है। परिजनों से वार्ता हो चुकी है। परिजन की तरफ से अब तक रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन नागौर पुलिस ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में यह कहा कि नागौर पुलिस अपनी तरफ से एक एफआईआर दर्ज करेगी। जो मृतक का जो अंतिम संस्कार किया गया था पुलिस को बिना बताए, इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और आगे को अनुसंधान को बढ़ाने के लिए आज जो घटनास्थल है जहां नोका थाना इलाके का, वहां पर श्रीबालाजी थाना पुलिस है वो पहुंचेगी और वहां पे जो मौके हालात है वहां की तस्दीक करने के बाद में एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी यूनुस, देखिए इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिजनों ने आखिर ये रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। तो क्या आपकी परिजनों से बात हो पाई है? क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, जो मृतक के जो परिजन है वो किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो खुलकर मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि मामला बड़ा वो बता रहे थे संवेदनशील मामला, इसी वजह से वो मीडिया से कुछ अपनी चीजें हैं वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। जी चलिए यूनुस, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मामले में ये सोचने वाली बात है कि ये घटना होने के बाद भी परिजनों ने मामला दर्ज नहीं करवाया है और ना ही वो मीडिया के सामने आना चाहते हैं और ना ही कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन ये घटना जो है वो झकझोर देने वाली है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया जा रहा है कि दबंगों ने एक युवक के जबरन यहाँ पर बाल काटे, आरोप चोरी का लगाया गया और उसके बाद जो युवक था वो इस तरीके से परेशान हुआ, मानसिक रूप से यहाँ पर पीड़ित हुआ कि उसने खुद आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। और फिलहाल हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से मामला दर्ज किया है और अब मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज करके जो पीड़ित जो आरोपी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही हो सकता है कि गिरफ्तारी हो मामले में। लेकिन फिलहाल जो आरोपी हैं उन्हें फिलहाल चिन्हित किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़ित परिवार की तरफ से अब तक कोई बात नहीं कही गई है, किसी तरीके का बयान सामने नहीं आया, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता है कि आखिर क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से जो परिजन है वो यहां पर सामने नहीं आ पा रहे हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, क्या पुलिस और प्रशासन जो है वो घटनास्थल पर पहुंच गई है? क्या वहां का जायजा ले लिया गया है?
देखिए, रात को ही जो है दोनों ही पुलिस, बीकानेर पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची जहाँ पर घटना हुई, और जो नागौर पुलिस है वो वहाँ पर पहुंची जहाँ पर आत्महत्या की। पूरे मामले में देखिए नागौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस ने सोमोटो मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन जो सवाल खड़ा हो रहा है कि 12 घंटे 13 घंटे इस वीडियो को आए हो गए हैं, उसके बाद अभी तक चिन्हित नहीं कर पाना, ये बताता है कि पुलिस पर जो है या तो प्रेशर्स है या वो क्यों नहीं कर पा रहे। 12 घंटे में अगर हम वीडियो की तस्दीक ना कर पाए, इस जमाने में जब आईटी सही तमाम चीजें हैं, हम बात करते हैं साइबर क्राइम रोकने की, तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों चिन्हित नहीं किया जा रहा। ठीक है, घर वालों ने FIR नहीं दी, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, तो उनका जो कहना था कि संभ्रांत दर्ज है, लेकिन जो पुलिस है दरअसल उसकी जिम्मेदारी है ये, यदि उसके सामने इस तरह घटना आई है तो इस मामले में जो है वीडियो है, वीडियो के बाद उन लोगों को चिन्हित किया जाए। पहले भी ऐसे मामले अगर कोई हुए हैं तो उससे इस तरह कार्रवाई हुई है, तो देरी क्यों कर रही है पुलिस, ये एक बड़ा सवाल है। कि जब वीडियो है, वीडियो में लोग दिखाई दे रहे हैं, और बहुत मुश्किल नहीं होता इलाके के थानाधिकारियों के लिए, CO के लिए इन चीजों को चिन्हित करना, तो ये जो है धीरे धीरे क्यों हो रहा है, ये भी एक सवाल है। संभागीय आयुक्त से पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। संभागीय आयुक्त ने हमें कहा है कि इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर देखिए निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। घटना जो है निंदनीय है, शर्मनाक है। बिल्कुल, बिल्कुल सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण है, जो दबंग है, वो गांव के ही है, तो ऐसे में उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल नहीं होगा पुलिस के लिए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। और साथ ही लक्ष्मण, ये भी बात कही गई है कि जो पीड़ित परिजन है वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और ऐसे में वो खुलकर बाहर नहीं आना चाहते। इसके पीछे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये तो अलग विषय हो गया, कोई भी किसी पार्टी से ताल्लुक रख सकता है, लेकिन अब उनका नहीं आना क्या वजह है, क्या चाहते हैं, क्या कोई प्रेशर है, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर तो देखिए टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, तो घर का लड़का गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी पुलिस की है जी, उस पर काम होना चाहिए। अभी क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया, फसलिया ने जिस तरह खबर दिखाई, उसके बाद हरकत में आया प्रशासन, और जो है FIR दर्ज हुई है। अब मानव अधिकार भी निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में संज्ञान लेता है, स्वाभाविक बात है, मानव अधिकार भी सवाल करेगा, तो तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि सूबे के CM जो है संवेदनशील है, ऐसी घटनाओं को लेकर उन्होंने स्पष्ट निर्देश है कि FIR में कोताही ना बरती जाए, कार्रवाई हो। DGP भी जब आए थे इस दौरे पर, संभागों के दौरे कर रहे, तो भी ये बात कही गई। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि FIR हुई है, पुलिस ने FIR की है, लेकिन अब इस पर आगे जो है होना चाहिए, उन लोगों के नामजद होना चाहिए, जो वीडियो में दिख रहे हैं, क्या है घटनाक्रम, कम से कम ये तमाम चीजें वहां पर की जानी चाहिए, इसकी अभी जरूरत है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर जरूरत है कि पुलिस जल्द से जल्द उन दबंगों को चिन्हित करे, उन्हें गिरफ्तार करे और उनसे पूछताछ करे कि आखिर पूरा मामला ये क्या कुछ था और क्या कुछ सच्चाई थी। क्योंकि युवक पर यहाँ पर चोरी का आरोप लगाया गया, और लेकिन चोरी के आरोप के बाद हक नहीं होता है जनता के पास, भीड़ के पास, कि वो खुद ही न्याय कर दे यहाँ पर, क्योंकि न्याय करने के लिए पुलिस है, प्रशासन है, और ऐसे में यहाँ पर खुद जो भीड़ है वो न्याय करती नजर आई। युवक के बाल काटे गए और उसके बाद उसके साथ कहा जा रहा है कि मारपीट भी की गई, और फिर युवक इस तरीके से परेशान हुआ कि उसने यहां पर आत्महत्या कर ली, जो कि अपने आप में एक बेहद डराने वाला जो कदम है, जो आखिरी ऑप्शन बच जाता है किसी इंसान के पास, वो कदम उस युवक ने उठाया है। तो इससे हम यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि युवक कितनी बुरी तरीके से यहां पर परेशान हुआ होगा इस घटना के बाद। और पुलिस फिलहाल लगातार यहां पर कोशिश कर रही है कि जो लोग हैं उन्हें चिन्हित करें, जो दबंग हैं उन्हें चिन्हित करें और उन्हें गिरफ्तार करें। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर 12 घंटे बीत जाने के बाद अब तक गांव के ही युवक हैं जिन्हें चिन्हित करना था, जो आरोपी थे वो अब तक चिन्हित नहीं किए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यवाही है उस पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में संभागीय आयुक्त ने रिपोर्ट मांगी है, विस्तृत रिपोर्ट यहां पर मांगी गई है। इसके साथ ही CI और CO को निर्देश दिए गए हैं। घटनास्थल पर पहुंचे हैं पुलिस प्रशासन, और लगातार जो है जांच पड़ताल की जा रही है यहां पर। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों ने और गांव के दबंगों ने इस युवक को यहां पर पकड़ा है, और जबरन उसके बाल काटे गए, उसके साथ मारपीट की गई, और उसके बाद युवक ने व्यथित होकर आत्महत्या कर ली। तो ये तस्वीरें और
इन तस्वीरों को देखकर जाहिर होता है कि किस तरीके से हम में इंसानियत खत्म होती जा रही है।